नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह की इस पठन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं साई उपन्यास के भाग 10 के 14वें दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। बाबा सर्वधर्म समभाव के प्रतीक है, मलाजपति ने कहा। वहाँ चांदोरकर, दाभोलकर आदि सभी उपस्थित थे। हाँ, सही तो है। बाबा के कारण ही हिंदू मुसलमानों में प्यार और ऐक्य निर्माण हुआ है। मस्जिद को उन्होंने द्वारकामाई बनाया और वहाँ धूनी जलाई। यह तो दो धर्मों के मिलन का ही साक्षात उदाहरण है। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ इस शिरडी में पारसी, ईसाई, सिख, शैव, वैष्णव आदि सभी धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। उन सब पर बाबा की कृपा है। नाना साहेब ने अपना मुद्दा रखा। बाबा किस जाति धर्म के हैं कोई नहीं जानता। उनका व्यवहार सबके लिए समान होता है। वे हिंदुओं की रामनवमी सभा मंडप में झूला बांधकर कथा कीर्तन कराते हैं और रात में मुसलमानों को संदल जुलूस की अनुमति देते हैं। जन्माष्टमी को गोपाल काला करते हैं तो ईद को मुसलमानों को नमाज पढ़ने को प्रेरित करते हैं। मुहर्रम के दिन उन्होंने लोगों को ताबूत निकालने की अनुमति दी। इन विविध समारोहों में उन्होंने कुश्ती का भी आयोजन कराया और पहलवानों को बख्शीश आदि भी दिलवाते आए हैं। दाभोलकर ने कहा, बाबा महान संत हैं, परमेश्वर हैं, उनकी लीला अतर्क है। मलाजपति ने कहा, जाति मनुष्य की महत्ता को नापने का परिमाण नहीं है। जिस देह का भी अभिमान नहीं है उसके लिए सब समान है। बाबा ने तो कभी पशु पक्षियों में भी भेदभाव नहीं किया है, उसके लिए सब समान है। फकीरों के साथ बैठकर मांसाहार भी खाएंगे और साधुओं के साथ बैठकर शाकाहार भी खाएंगे। बाबा तो जैसे सारे बंधनों से परे हैं। ऐसे चर्चा चलती ही रही थी कि वहाँ श्यामा भी आ पहुँचा और पूछने लगा, क्या बातें हो रही है? साईं के बारे में, उनके सर्वधर्म समभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके भाषा ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। अजी, बाबा तो एक पहुँचे हुए अवालिया हैं, उनको समझना कठिन ही नहीं असंभव भी है। श्यामा ने कहा, दाभोलकर जी, आप जब पहली बार शिरडी आए थे तो बाबा ने आपको हेमाड पंथ क्यों कहा था? अरे हाँ, उस दिन बाबा साहेब भाटे के साथ कर्म बड़ा या भाग्य विषय पर मेरा और उनका वाद विवाद चल रहा था। फिर गीता के उद्धारेत्मान यानी हम ही अपना उद्धार करें विषयों पर चर्चा हो रही थी। मेरा कहना था कि यदि हमें अपना ही उद्धार करना है तो गुरु की क्या आवश्यकता है। इस विवाद के बाद जब हम मस्जिद में गए तब बाबा ने पूछा, हवेली में क्या बातें और यह हेमाड पंथ क्या कह रहा था? श्यामा राव रामदेव राय यादव के दरबार में तो महापंडित था, उसका नाम था हेमाद्री हेमाड पंथ। वह महान विद्वान था। उसी के कल्पतु खरगा चितामणि नामक ग्रंथ लिखा था। वह सभी विषयों में पारंगत था। उसी ने मोटी लिपि की खोज की थी। नवीन शैली से मंदिरों का निर्माण किया था। वह कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ तथा यजुर्वेदी था। मैं अकारण अपनी बुद्धिहीनता से वाद विवाद कर रहा था। मेरा अहंकार दूर करने के लिए मजाक में साईं ने मुझे हेमाड पंथ कहा होगा। दाभोलकर ने स्पष्टीकरण दिया। श्यामा ने एकदम से कुछ याद कर कहा, हेमाड पंथ लेखक थे ना, और आपने पहले भी एक बार कहा था कि आप साईं, आप कुछ लिखना चाहते हैं। संभवतः बाबा की ऐसी ही कोई इच्छा रही होगी। आपके लेखक सामर्थ्य का भी उन्होंने विचार किया होगा। खैर, अब आप यह बताइए कि आप कब लिखना आरंभ कर रहे हैं? बाबा की अनुमति मिलने के बाद। श्याम राव, आप बाबा को मेरी ओर से प्रार्थना कीजिए ना, दाभोलकर ने कहा। ठीक है, चलिए वहीं चलते हैं। तो उठिए। और सभी उत्साह से उठकर मस्जिद के पास आए। बाबा भक्तों के बीच बैठे थे। इन सबको देखते ही बाबा ने कहा, आइए, हमारे हेमाड पंथ क्या कहते हैं। सभी हंसे। बाबा के दर्शन लेकर सभी बैठे। बाबा, दाभोलकर जी आपका चरित्र ग्रंथ लिखना चाहते हैं। आपके सारे चमत्कार, किस्से आदि लिखने का संकल्प उन्होंने लिया है। बाबा प्रसन्नता से हंसे। मेरा चरित्र क्या लिखना है? मैं एक भटका हुआ फकीर, पागल फकीर, जो भी मन में आता बक देता हूँ, फटा पुराना पहनता हूँ,
जहाँ चाहे बैठता हूँ, बाबा ने कहा। पर बाबा, आप तो ब्रह्मांड कर बैठे हैं, सामा ने हंसकर कहा। बाबा, मेरे मन में इच्छा जगाने वाले भी आप ही हैं। अब अनुमति देकर लिखवा लेने वाले भी आप ही हैं। बस आप अब अनुमति दीजिए। बाबा हंसते हंसते थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, चरित्र लिखने के लिए मेरी अनुमति है। आप अपना काम शुरू कीजिए और हाँ, धीरज मत खोना। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मन का निश्चय पक्का कीजिए। मेरी लीला का लेखन करेंगे तो अज्ञात में किए गए आपके पापों का नाश होगा और अगर भक्ति भाव से सुनेंगे तो सारी चिंताएं यातनाएं दूर होंगी। सभी ध्यान से सुन रहे थे। बाबा की मधुर वाणी गूंज रही थी। मेरी कथा वार्ता का प्रामाणिक संग्रह करो। चरित्र कथा को सत्य के अधिष्ठान को जोड़ होनी चाहिए। लेखन के लिए परिश्रम करने होंगे। सारी जानकारी इकट्ठा कर उसे लिखो। मेरा पूरा सहयोग तुमको मिलेगा। बस इतना ध्यान रहे कि तुम मात्र निमित्त है। वास्तव में मैं ही अपना चरित्र लिख रहा हूँ। मैं ही अपनी कथा लिख रहा हूँ। अपनी कथा, अपना चरित्र सीखने की अपनी इच्छाएं मैं ही पूरी कर रहा हूँ। इसलिए मैं लिखता हूँ कि अहंकार त्याग दो। तू अपना मेहान पंत ने विनय से अपना सिर झुका लिया। तू अपना सारा अहंकार मेरे चरणों में समर्पित कर। तू निराकारी वृत्ति से काम करने लगेगा तो मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। कथा लेखन तो करवाऊंगा ही, पर तेरे घर को विश्राम मिलेगा। मेरी कथाएं सुनी या दूसरों को सुनाई और उसका चिंतन किया जाए तो भक्ति का उदय होगा और अविद्या का नाश होगा। जिसकी भक्ति श्रद्धा युक्त होती है उसका मैं गुलाम होता हूँ। सच्चे दिल से इन कथाओं को सुनाने पढ़ने में मन में निष्ठा जागृत होती है और सहजता से स्वानुभाव और शानंद का लाभ मिलेगा, जिससे दुख से मुक्ति मिलकर सुख की प्राप्ति होगी। बाबा भर भर कर बोल रहे थे। उनकी मुद्रा पर तेज था। वाणी में एक दिव्यता थी। सुनने वालों की जैसे तंद्रा ही लग गई थी। जो कोई मेरा नाम प्रेम से लेगा उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। उनका भक्ति भाव बढ़ेगा। जो मेरा चरित्र और महिमा का गान करेगा उसके चारों तरफ मैं खड़ा रहूंगा। जो मेरी खातिर अपनी जान डालकर मुझ में रम जाएंगे उनको यह कथाएं आनंद देगी। मेरा सत्य वचन है कि मैं तुम्हारी अंत तक रक्षा करूंगा। जो अन्याय मेरी शरण में आएगा, मेरा स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, उसका उद्धार करना मेरा धर्म है, मेरी आन है। जिसके मुख में मेरा नाम है, हृदय में भक्ति है, हाथ में पोथी है, जिसका मन मेरा ध्यान करता है, उसे उठाकर मैं उच्च स्थान पर ले जाऊंगा। मेरी कथा श्रवण करने मात्र से भी आपके रोग ठीक हो जाएंगे। मैं अपने भक्तों को मौत के मुंह से खींच कर लाऊंगा। मेरी कथा ध्यान से सुनिए, पढ़िए, कहिए, उसका चिंतन मनन कीजिए और फिर नित्य अध्ययन कीजिए। फिर आपको शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। साईं साईं कहिए और वे आपके दुख की खाई से पार ले जाएंगे। बाबा ने आशीर्वाद के लिए हाथ ऊपर उठाए और अन्ना साहेब दाभोलकर के सिर पर रखे। दाभोलकर जी की प्रतिभा को बिजली के अंकुर फूटे और श्री साईं सच्चरित्र इस महान ग्रंथ की निर्मित उनके मस्तिष्क में शुरू हुई।